जीवन ज्ञान, सब्सक्राइब दिस चैनल and press the bell icon. जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानते हैं श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के व्रत, पूजन, शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामिका एकादशी और कामदा एकादशी के भी नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से हर बिगड़े काम बनते हैं। व्रत के अनुसार उपासकों के साथ उनके पितरों के कष्ट भी दूर हो जाते हैं और उपासकों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्य को इससे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत और उपवास से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला और कोई उपाय नहीं है। कामिका एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के फल के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। साथ में माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पंचोपचार या कूटोपचार विधि से पूजन करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से ही प्राप्त हो जाता है। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास से ही मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्ति को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इससे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत उपवास से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला और कोई उपाय नहीं। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य भगवान का कथा श्रवण करते हुए जागरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और दीप का दान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी खुद को असमर्थ बताते हैं। तो आइए जानते हैं कामिका एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार कामिका एकादशी का व्रत 4 अगस्त 2021 दिन बुधवार को किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 3 अगस्त 2021 दोपहर 1:02 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 4 अगस्त 2021 दिन बुधवार को दोपहर 3:18 पे। और कामिका एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 5 अगस्त 2021 दिन गुरुवार को सुबह 5:45 से सुबह 8:26 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार कामिका एकादशी व्रत का पारण दुर्वा दलेन पारणम, यानी कि दुर्वा जो भगवान गणेश पे चढ़ाते हैं, उस दुर्वा के दल से ही इस व्रत का पारण किया जाएगा। तो आइए जानते हैं पूजन विधि के बारे में। जो भी जातक कामिका एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें चाहिए कि 10वीं की रात्रि से ही इस व्रत के नियम का पालन करें। 10वीं की रात्रि में शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करें। भगवान का स्मरण करते हुए रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोना चाहिए और अगले दिन जाकर के सुबह एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करे और व्रत का संकल्प ले प्रार्थना करें भगवान विष्णु से कि हे भगवान विष्णु, आज मैं आपकी कामिका एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहें। इस दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान का 2 समय पूजन करें। भगवान विष्णु के पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगाए, चौकी पे पीला वस्त्र बिछाए, वहाँ पे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की प्रतिमा या फोटो रख करके उनका पूरे विधि विधान के साथ भगवान का पूजन करें। भगवान विष्णु को इस दिन सबसे पहले जल से उनका स्नान कराएं, उनके ऊपर पंचामृत चढ़ाएं, शुद्ध गंगा जल चढ़ाएं
उन्हें वस्त्र अर्पित करे, यज्ञोपवीत अर्पित करे। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता तो भगवान को अक्षत की जगह तिल चढ़ाएं। चंदन, पुष्प, पुष्पों की माला भगवान विष्णु को अर्पित करे। भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय है तो उन्हें तुलसी दल चढ़ाएं तो यह बहुत ही लाभकारी होता है। उसके बाद भगवान को धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार भगवान विष्णु को अर्पित करे। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल अर्पित करे तो यह बहुत ही लाभकारी होता है। इसी प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजन करे। माता लक्ष्मी के ऊपर जल चढ़ाए, पंचामृत चढ़ाए, शुद्ध गंगा जल चढ़ाए। माता को वस्त्र और श्रृंगार की वस्तुएं माता लक्ष्मी को अर्पित करे। अक्षत, चंदन, पुष्प, पुष्पों की माला माता लक्ष्मी को अर्पित करे। महिलाएं माता लक्ष्मी को सिंदूर चढ़ाएं। पुरुष माता लक्ष्मी को चंदन चढ़ाएं। फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य माता को अर्पित करे। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल अर्पित करे। उसके बाद फिर कामिका एकादशी व्रत का कथा श्रवण करे। उसके बाद फिर भगवान की आरती करे। इसी प्रकार से पूजन करते हुए रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए रात्रि में जागरण करे तो यह बहुत ही लाभकारी होता है। और अगले दिन सुबह उठ करके स्नान करके भगवान का एक समय पूजन कर ले। पूजन करने के बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन कराए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाला होता है। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। जब मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं तभी जाकर के उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत में ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन चावल ग्रहण ना करें। एकादशी व्रत में चावल ग्रहण नहीं किया जाता है। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करे, धर्म कर्म का पालन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, किसी के ऊपर क्रोध ना करे, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव न लाएं, अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करें, महिलाओं का सदा ही सम्मान करें। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित आशीर्वाद फल प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्ति के लिए हमारे इस चैनल जीवन ज्ञान को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें ताकि आपकी कुशलता का हमें भी पता चलता रहे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों दोस्तों में शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद। आप सभी के ऊपर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का कृपा सदैव बना रहे।